हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एसर एस्पायर 7 के बारे में, जो अभी अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है। और मेरे हिसाब से बजट गेमिंग लैपटॉप के लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा। ये अभी अवेलेबल है 55,000 के लिए फ्लिपकार्ट के ऊपर, और कहीं भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं अंदर हमें क्या क्या मिलता है। ये है केबल फॉर चार्जिंग, और ये है अडेप्टर। इट इज़ क्वाइट हैवी, बट अगर आप गेमिंग ही करते हो तो आप एक ही जगह पे रहोगे, और दिस इज़ नॉट एन इश्यू फॉर यू। पावर केबल के साथ एक यूज़र मैनुअल मिलता है और वारंटी कार्ड। इसे मैं संभाल के रख लूँगा। अब देखते हैं लैपटॉप का फर्स्ट लुक। हमें लैपटॉप एक स्लीव में मिलता है, और देखा जाए तो पैकेजिंग इतनी भी अच्छी नहीं है, बट होप सो कोई डैमेज ना हो। एसर ने इसको एकदम क्लीन लुक दिया है, जो कि मेरे हिसाब से गेमर लोग और बिजनेस लोग दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो बिजनेस लोग होते हैं उनको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होता है, पर उनको गेमिंग लुक इतना पसंद नहीं होता है, एज उसमें लाइटनिंग्स और बल्कीनेस और सब रहता है। तो मुझे एसर का ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा डिज़ाइन के हिसाब से। इसे हम वन हैंड ओपन कर सकते हैं। अंदर पहले तो मुझे नोटिस होता है ये ट्रैक पैड काफ़ी बड़ा है और एकदम स्मूथ है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर है, और ये बैकलिट कीबोर्ड है। चलिए लैपटॉप को शुरू करते हैं। मैंने विंडोज सेटअप करके लैपटॉप चालू कर दिया है, और पहली चीज़ मुझे नोटिस में आती है कि ये डिस्प्ले बहुत ही अच्छी है, और इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी हद तक एवरेज लैपटॉप से ज़्यादा है। मुझे इसका कीबोर्ड काफ़ी पसंद आया, क्योंकि ये बैकलेट कीबोर्ड देता है। और एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई कि इसकी कीज़ मुझे कंपैरेटिवली स्मॉल लग रही है, और जो बिल्ड क्वालिटी है वो मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें मुझे को ज़्यादा कोई फ्लैक्स दिखा नहीं। और फिर हमें इस लैपटॉप में मिलता है एक वेबकैम, जो कि 720p है उनके हिसाब से, पर देखने जाए तो वो नॉर्मल एवरेज वेबकैम है, जो कि सारे लैपटॉप में मिलता है हमें। चलिए अब देखते हैं इसमें हमें कौन से पोर्ट्स मिलता है इनपुट और आउटपुट के लिए। पहला तो हमें कैंसिंगटन पोर्ट मिलता है, जो कि अगर हमें मैन्युअली लैपटॉप को लॉक रखना है तो हम इस पोर्ट के द्वारा रख सकते हैं। फिर हमें इथरनेट पोर्ट मिलता है, और फिर HDMI पोर्ट। इसमें हमें USB टाइप C पोर्ट भी मिलता है, जो कि सभी पोर्ट से काफ़ी फास्ट है, और अभी आने वाले दिनों में हम USB C पे ही शिफ्ट होने वाला है। फिर हमें मिलता है दो USB टाइप 3 पोर्ट्स। राइट साइड देखें तो हमें एक फ़ैन के लिए वेंटिलेशन मिल रहा है, पावर कनेक्टर मिल रहा है, उसके दो इंडिकेटर्स भी मिल रहा है।
फिर वन USB टाइप 2 पोर्ट मिल रहा है और लास्ट में हमें ऑक्स पिन के लिए एक पोर्ट मिल रहा है जिसमें हम हेडफोन या ईयरफोन्स डाल सकते हैं। चलो अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो हमें इसमें पहले प्रोसेसर मिल रहा है इंटेल कोर i5 9th जनरेशन 9300H जो कि बहुत लेटेस्ट है, और फिर हमें SSD मिल रही है 512 GB, पर इसमें हमें हार्ड डिस्क नहीं मिल रहा है और हम इसको अपग्रेड भी नहीं करवा सकते हैं हार्ड डिस्क में। मैंने एसर के कस्टमर केयर में बात कर ली है, उन्होंने बोला कि हम इसमें हार्ड डिस्क नहीं डाल सकते हैं। सो ये इसका एक ड्रॉबैक है, पर हम SSD 1 TB तक अपग्रेड कर सकते हैं। फिर आती है रैम के बाद 8 GB रैम मिलता है DDR4। और फिर अपन ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करते हैं तो इसमें GeForce GTX 1650 है, और जो मेमोरी ग्राफिक मेमोरी टाइप है वो है GDDR6 4 GB में है। पर इस लैपटॉप के मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि ये कॉम्बिनेशन इंटेल कोर i5 9th जनरेशन और GeForce GTX 1650 जो मुझे 55,000 में मिल रहा है, ये कॉम्बिनेशन और किसी लैपटॉप में नहीं मिल रहा है, विच मेक्स दिस अ यूनिक लैपटॉप और यूनिक सेलिंग पॉइंट है इसके बारे में। फिर इसमें हमें स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, पर स्पीकर्स की क्वालिटी, मतलब बोलेंगे क्वालिटी तो अच्छी है पर जो लाउडनेस है वो एवरेज स्पीकर से भी बहुत कम है। तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि आपको स्पीकर्स अच्छे मिलेंगे। हाँ, काम चलाओ स्पीकर्स है। अगर आप साइलेंट एनवायरनमेंट में काम करते हो तो स्पीकर्स से आवाज़ सुनाई देगी, वरना नहीं सुनाई देगी। अगर आपको स्पीकर की लाउडनेस इंक्रीज़ करनी हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कंट्रोल पैनल में जाके ऑडियो सेटिंग्स में जाइए और वहाँ पे ऑडियो एनहेंसमेंट को टर्न ऑफ कर दीजिए, तो थोड़ी लाउडनेस बढ़ जाएगी। और एक इसकी सबसे ख़ास बात है कि इसमें वाईफाई 6 है और ब्लूटूथ 5.0 है। वाईफाई 6 है मतलब ये आपको फ्यूचर प्रूफ कर देगी, क्योंकि अभी 1-2 साल में सारी जगह पे वाईफाई 6 का यूज़ होने लग जाएगा। और एक पॉजिटिव पॉइंट इस लैपटॉप की ये है कि इसका बैटरी बैकअप दूसरे गेमिंग लैपटॉप से काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे गेमिंग लैपटॉप हार्डली 1.5 या 2 आवर्स चलते हैं, पर कैजुअल वर्क में ये लैपटॉप मेरे को अभी मिनिमम 6 to 6.5 आवर्स की बैटरी लाइफ दे देता है। मेरे को अभी इसमें गेमिंग टेस्ट करना बाकी है। अगर आपको गेमिंग के सारे टेस्टिंग चाहिए तो आप कमेंट में मुझे लिख के दे दीजिए कि वी वांट ऑल द FPS स्टैटिस्टिक्स, तो मैं सारे टेस्टिंग करके आपको दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अब बात करते हैं इसके थर्मल इश्यूज़ के बारे में। अब मैं इसको खोलूँगा नहीं, क्योंकि अगर खोलेंगे तो इसकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो मुझे पीछे वेंट की मदद से मुझे इसका फ़ैन और हीट पाइप्स का आर्किटेक्चर दिख रहा है। तो इसमें 2 फैंस लगे हुए हैं और ये हीट पाइप्स प्रोसेसर से जुड़ी हुई है। अब इसमें मुझे ऐसा लगा था कि इसमें हीट इश्यूज़ आएंगे, क्योंकि दोनों फैंस एक ही जगह पे है और उसके लिए हीट पाइप भी उनकी एक ही है। तो अगर एक प्रोसेसर या ग्राफिक कार्ड दोनों में से एक गर्म हो गया तो दूसरे पर भी इफ़ेक्ट आ सकता है। पर इस मॉडल में फैंस का आउटलेट इधर भी है और इधर भी है, तो उसकी वजह से काफ़ी हीट आराम से बाहर चली जाएगी। अब टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि थर्मल थ्रॉटलिंग इसमें होता है या नहीं होता है। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको चाहिए कि मैं वो वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा।
ओवरऑल मैंने ये लैपटॉप यूज़ किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ऐसा कंप्लीट पैकेज और कोई भी मॉडल में नहीं दिखा, कोई भी कंपनी के मॉडल में नहीं दिखा। इस लैपटॉप में 55,000 के अंदर मुझे सारी चीज़ें मिल गई। मेरे को लाइट गेमिंग चाहिए, मीडियम गेमिंग चाहिए, वो भी इसमें होता है। फिर मुझे बिज़नेस के लिए चाहिए, वो भी इसमें होता है। कैजुअल वर्क के लिए चाहिए, वो भी इसमें होता है। स्टडी वर्क के लिए चाहिए तो भी इसमें होता है। अगर आपको इसके अलावा और कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिंदास बोल दीजिएगा। मैंने बहुत रिसर्च की हुई है, क्योंकि आई ऑलवेज कंपेयर एवरी लैपटॉप इन द मार्केट एंड डू थॉरो रिसर्च। मैं इस कंपनियों से भी बात करता हूँ लैपटॉप बाय करने से पहले। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, उधर ही मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा।